हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th और 12th फिजिक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसको चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इसका एक परिभाषा तो ये हो गया। दूसरा परिभाषा आप लोग ये लोग भी बोल सकते हो कि चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं। ठीक, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो गया? परिभाषा हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं बोलिए, बात एक ही है। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है, देखिए पहली बात, चुंबकीय एक चुंबक है। जैसे मान लीजिए एक चुंबक है, ये क्या है? चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिण ध्रुव। यानी एन से नॉर्थ पोल, एस से साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। देखिए ये सभी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है इस चित्र में। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं कि सदैव ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। क्या देखिए, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं, इस प्रकार से। ठीक, ये देखिए यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक, तो यहाँ पहला जो लिखा हुआ, पहला गुण लिखा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये चित्र बना हुआ है आपके सामने। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो नंबर 2 है, नंबर 2 क्या होगा? देखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं दिख रही हैं, ये कभी क्या है, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जिससे क्या होगा? दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि एक कटान बिंदु होगा और वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। नंबर 3 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां दूर दूर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब क्या है? देखिए ये चित्र है चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, ये चित्र दिखाया गया है। इसमें क्या है? देखिए यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? पास पास में है। यहाँ पर देखिए सभी चुंबकीय बल रेखाएं पास पास में है। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास में होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं देखिए यहाँ पर दूर दूर हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? कम होगी। अगर देखा जाए सबसे अधिक जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ध्रुवों पर होगी और सबसे कम यहाँ पर होगी। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ठीक, अगला लिखा हुआ है, अगला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है, ये जो चित्र बना हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इसके किसी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, तो उस बिंदु पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। ये चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से प्रवेश कर रही हैं किसी बिंदु पर। आप यहाँ पे खींचिए तो इस प्रकार से दिशा होगी, यहाँ पर खींचेंगे इसकी दिशा इस प्रकार से होगी। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, अगला पॉइंट है, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखिए यहाँ पर एक बंद वक्र बनाती है, ये कभी खुला वक्र नहीं बनाती हैं। ठीक, और ये इस प्रकार से निकलती रहती है। चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी और दक्षिण ध्रुव में क्या करेंगी? प्रवेश करेंगी। ठीक, ओके स्टूडेंट, ये जो बल रेखाएं इसमें प्रवेश करती है दक्षिण ध्रुव में, अंदर होते हुए फिर इसी प्रकार से क्या करती हैं? ये बंद वक्र बनाती हैं। तो ये देखा आप लोगों ने कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
और यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।